नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। एंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट इन, तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जो होती है आपकी इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होती हैं। तो बेसिकली जितने भी थैलेट डेरिवेटिव्स है वो आपको याद रखना है। थैलेट, PHTHALA, थैलेट डेरिवेटिव्स, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, दैट आर एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर्स। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू USP फाइन पार्टिकल्स पासिस थ्रू। तो जो आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है उसके अकॉर्डिंगली जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो आपके सीव नंबर 80 से पास होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस कॉजेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इन टैबलेट इज कॉल्ड एज। तो आपको ये याद रखना है कि जो लो मेल्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट करके लिक्विफाई होने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, स्टिकिंग का प्रॉब्लम करते हैं। बेंजोकेन इज़ मोस्ट इफेक्टिव टॉपिकली इन अ कंसनट्रेशन ऑफ दैट इज़ 5%। तो बेंजोकेन आपका क्या है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, लोकल एनेस्थेटिक है और ये टॉपिकली अप्लाई किया जाता है और बेसिकली इट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ जेली, ठीक है। तो लिग्नोकेन जेली या बेंजोकेन जेली इस फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो 5% कंसनट्रेशन में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। द यूनिट ऑफ एरिया अंडर द कर्व AUC बायोफार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन आया है, इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है, mg/ml/minute। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम सस्पेंशन डोसेज फॉर्म इज। तो इसमें रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ, जो आपके क्रिस्टल्स है वो डिफरेंट फॉर्म्स में जो अवेलेबल होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एमॉर्फस फॉर्म में और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जो अवेलेबल होंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज़ बेसिकली एग्जिबिटेड इन सस्पेंशन। थिकनेस ऑफ वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर इज़ 0.16 mm। तो ये थिकनेस जो है वॉटमैन फ़िल्टर पेपर का 0.16 mm होता है। वॉटमैन फ़िल्टर पेपर के ऊपर भी हम लोग एक छोटा सा वीडियो आपको लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी डिटर्मिन्ड बाय। तो बेसिकली जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपका किससे डील करती है, मॉलिकुलर फार्मूला से। HPLC टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर, ये दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होता है। HPLC स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रोटॉन NMR, NMR स्टैंड फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो फॉर प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा इन नॉन एक्वस मीडिया द रेफरेंस मटेरियल। तो इसको आपको याद रखना है, NMR में रेफरेंस मटेरियल आपका क्या यूज़ होता है, टेट्रामिथाइल सीलेन। तो दो तरह से आपको ऑप्शन आ सकता है, या तो वर्ड में या इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो टेट्रामिथाइल सीलेन का आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना है, CH3 4Si। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द गैसियस स्टरलाइजेशन। तो इसमें ऑप्शंस देख लीजिए आप, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, इथाइलिन ऑक्साइड, पेट्रोलियम ईथर एंड इथेनॉल। तो राइट आंसर इसमें क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड। तो हमारे जो गैसियस स्टरलाइजेशन में बेसिकली इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ होता है। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग इसको, तो फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है। और इसके अलावा बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ये आपका यूज़ होता है एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल आपको याद रखना है, पार्टीशन। इंक्रीज इन द theoretical plates in the column chromatography there will be no effect। तो आपको ये याद रख लेना, कॉलम को जितना भी बढ़ाएंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 41, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज़ प्रेजेंट इन
मदर्स ब्रेस्ट मिल्क। तो एंटीबॉडीज़ जो मदर्स ब्रेस्ट मिल्क में होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, IgA इज़ प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। वैक्सीन्स डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। तो सारी वैक्सीन्स, कॉलेरा, एंथ्रैक्स, रेबीज, ऑल वैक्सीन्स आर discovered by Louis Pasteur. Louis Pasteur is also known as father of microbiology. HPTLC is a modified technique of which among the following? तो basically HPTLC, high performance thin layer chromatography, is modified technique of TLC, thin layer chromatography. So none of the above is answer. Bacteriostatic substances आपके क्या होते हैं? Bacteriostatic substances आपके होते हैं स्टैटिक मीन्स दैट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टैटिक मीन्स जितना ग्रोथ हो रहा है वहीं पर उसको स्टॉप कर देना। और बैक्टीरिसाइडल मीन्स किल करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हुए उसकी ग्रोथ को कम भी करना। तो दैट इज़ कॉल्ड एज साइडल। तो स्टैटिक जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे? दैट विल रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फुल फॉर्म ऑफ मेडलार्स बेसिकली आपके क्या होते हैं? दीज आर द डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवियल सिस्टम फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेडिसिन्स। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवियल सिस्टम। So this is all about the pharmacy part 1. आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा और कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।